हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस टेक विपिन सर में। बच्चों, आज हम अपने इस चैनल पर केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम क्लास 12th केमिस्ट्री के सभी चैप्टर 1 बाय 1 करके सीक्वेंस के साथ इस पे अपलोड करेंगे। जैसा कि ऑफलाइन में और ऑनलाइन में भी बच्चों की मांगे थी कि सर ऑनलाइन में केमिस्ट्री पढ़ाइए, क्योंकि अगर ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं तो ऑनलाइन में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए आज हम उनकी बात को सुनते हुए केमिस्ट्री की भी शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये आपको विश्वास दिलाते हैं कि जिस प्रकार फिजिक्स के 1 बाय 1 करके सभी वीडियोज अपने इस चैनल पे अपलोड कर रहे हैं, ठीक उसी सीक्वेंस के साथ है क्लास 12th केमिस्ट्री की भी सभी वीडियो सीक्वेंस के साथ इसी चैनल पर अपलोड करूँगा, और जो कि हमेशा के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। कभी भी उस वीडियो को प्राइवेट नहीं होगी, जहाँ तक हम ये वादा करते हैं आपसे। तो ये बिलियन जो होता है, आपको अगर पता हो पहले से ही, तो क्लास 12th है चैप्टर में जो पहला टॉपिक होता था वह सॉलिड स्टेट थी, ठोस अवस्था थी। लेकिन जो 2023-24 की नई पाठ्यक्रम जारी हुआ है यूपी बोर्ड का, उसमें यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव कर दिया है कि चैप्टर 1, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 और लास्ट केमिस्ट्री के दोनों चैप्टर को पूरी तरीके से सिलेबस से हटा दिया गया है। ये बोर्ड को ऐसा फील हुआ कि कक्षा 12 के जो बच्चे हैं वो ओवरलोड में चल रहे हैं। अब बताओ, तू ओवरलोड में तू सबे है? हमें तो नहीं लग रहा था कि आप लोग ओवरलोड में थे, क्योंकि ऐसे मुस्कुरा रहे हैं कि जैसे कोई लोड है ही नहीं है। तो ओवरलोड कहाँ से हुआ? तो लगता है उनको समझने में दिक्कत हो गई। चला, कोई बात नहीं, आसान हो गया हमने, ठीक बटे। तो ये था। वैसे आपको पढ़ना क्या है, इसके लिए हमने अलग से अपने प्लेलिस्ट में वीडियो डाली है कि क्लास 12th में क्या क्या कटा है केमिस्ट्री में और क्या भी है। अगर आप पूरी तरीके से देखना चाहते हैं कि क्या क्या चीज़ें अभी पढ़ना है, क्या कट गया है, तो वहाँ पर वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन वैसे ही हम आपको बता रहे हैं कि जो पहला चैप्टर था वो सिलेबस में अब नहीं है। सेकेंड चैप्टर से स्टार्ट है, सेकेंड पढ़ना है, फिर थर्ड पढ़ना है, फोर्थ पढ़ना है, 5, 6, 7 गायब हो चुके हैं, इनको नहीं पढ़ना है, हटा दिए गए हैं आपके ओवरलोड को कम करने के लिए। इसके बाद 7th और 8th पढ़ने हैं, जो कि आपका इनऑर्गेनिक का मतलब है। कहने का मतलब है कि इनऑर्गेनिक में आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं, और ठीक उतने ही चैप्टर हेलो एल्किन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनाल और ईथर, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एमीन और बायोमॉलिक्यूल्स, जैव अणु, ये 5 चैप्टर। कुल मिला के आपको 10 चैप्टर केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। बाकी आपके 5 चैप्टर को यहाँ से हटा दिया गया है। तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि लगभग सिलेबस को 33% काट के हटा दिया गया है। जो 7वां चैप्टर था वो केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट था, वो भी कट गया है। तो मान के चलिए कि लगभग 30 से 40% सिलेबस हटा दिया गया है। तो इसलिए थोड़ा सा आपके लिए भी आराम हो गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो चैप्टर 1 इस समय है यूपी बोर्ड में, वो है विलियन सॉल्यूशन। पहली बात स्टार्ट हम करते हैं कि विलियन होता क्या है, विलियन बनता कैसे है। तो इसके लिए जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है, वो पहली बात हम स्टार्ट करते हैं पदार्थ से। पदार्थ मेनली बात करते हैं ये मैटर ना। अब गांव में का होते मैटर तो दूसरे नाम समझते हैं, कहीं झगड़ा हो जाए तो कहीं का मैटर बहो ना। लेकिन साइंस में ऐसा मैटर ना बस, साइंस में मैटर मीन्स पदार्थ होते, ठीक है। अब वहाँ जाके मत कहा कि का पदार्थ बहो ना, नहीं तो उल्टा हो जाए, मैटर वहाँ अलग बात होते। तो पदार्थ क्या होता है? मैटर। अगर हम पदार्थ का यहाँ पर डेफिनेशन आपको बताएं, तो पदार्थ क्या होता है? जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरता है वो पदार्थ है। जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरता है उसको हम पदार्थ कहते हैं। क्या बात यहाँ पर आई कि द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान होता है मतलब जो जिसमें मास हो तथा स्थान घेरता हो, स्थान घेरता हो। जिसमें द्रव्यमान हो और स्थान घेरता हो उसको हम पदार्थ कहते हैं। तो याद कर लीजिए, पदार्थ किसे कहते हैं? जिसमें द्रव्यमान होता है तथा स्थान घेरता है
उसको हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ और विलयन में क्या मतलब है, क्यों इसको हम बता रहे हैं। तो पदार्थ को यहाँ पर दो भाग में बांटा गया है, पदार्थ को यहाँ पर दो भाग में बांटा गया है, पदार्थ को यहाँ पर दो भाग में बांटा गया है। कहेंगे सर कौन कौन से भाग हो गए, तो एक होता है प्योर शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा जो होता है वह अशुद्ध पदार्थ होता है, अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ ये होता है प्योर मैटर जो होते हैं, और यहाँ पर इम्प्योर मैटर। बताइए कि शुद्ध और अशुद्ध का होते हैं। ये तो बहुत आसान बात समझने वाली है कि शुद्ध कौन होता है, जिसमें कुछ मिला ना हो। अशुद्ध कौन हो, जिसमें दो या दो से अधिक लोग मिले हों, वह शुद्ध है। जाता है ना, कोई पूछता कि शुद्ध बा कि ना बा। शुद्ध मतलब का कि वह एकदम प्योर हो, उसमें कुछ मिला ना हो, जिस चीज़ को हम खरीद रहे हैं वही चीज़ एग्जैक्ट में हो, तो ये शुद्ध हो गया। अशुद्ध क्या होता है, जिसमें कई चीज़ें मिलाकर बनाई जाती हैं, वह शुद्ध होता है। तो कहने का मतलब शुद्ध पदार्थ क्या है, जिसमें केवल एक ही घटक हो, जिसमें केवल एक ही घटक हो, वो क्या है, शुद्ध पदार्थ होते हैं। जिसमें कई घटक अनिश्चित मात्रा में मिला दिए जाते हैं, वो क्या होता है, अशुद्ध होता है। तो शुद्ध और अशुद्ध की बात यहाँ पर समझ में आ गई होगी। जिसमें जो एक ही प्रकार के घटक होते हैं, निश्चित मात्रा में जो घटक होते हैं, उसको हम शुद्ध कहते हैं, और जो अनिश्चित मात्रा में किसी को भी मिला दिया जाता है वो अशुद्ध होता है। तो यहाँ पर आ गई। अब शुद्ध पदार्थ भी यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ भी यहाँ पर दो प्रकार के होते हैं। अब कहेंगे सर कौन कौन होते हैं, तो यहाँ पर एक जो होता है तत्व, तत्व, और एक होता है यौगिक, यौगिक एलिमेंट, और ये होता है कंपाउंड ना। ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ हैं। अब बात आती है कि सर ये तत्व किसे कहते हैं। तो तत्व क्या होता है, तत्व उस पदार्थ को हम कहते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो। याद रखने वाली बात, तत्व वह पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब एक ही परमाणु कहने का मतलब है कि उसमें जो प्रोटॉनों की संख्या होनी चाहिए वो सब में समान होनी चाहिए। प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस परमाणु में समान रहनी चाहिए, तो क्या होगा, तत्व होगा। फिर से कि तत्व में क्या होता होगा कि एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होंगे, परमाणु उपस्थित होंगे। अब जैसे हम यहाँ पर सोडियम की परमाणु की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सोडियम की। तो सोडियम अगर धातु है सोडियम की, तो हम जानते हैं कि अगर सोडियम है तो उसका परमाणु क्रमांक 11 है, परमाणु क्रमांक 11 है। अगर उसका परमाणु क्रमांक 11 है तो उसके नाभिक में 11 प्रोटॉन होंगे, और बाहरी कोश में अगर वह उदासीन अवस्था में है तो इलेक्ट्रॉन होंगे। अब जितने प्रकार के सोडियम के परमाणु होंगे, सब में यही हाल होगा कि उसमें 11 प्रोटॉन होंगे और 11 इलेक्ट्रॉन होंगे उदासीन अवस्था में। ये प्रोटॉनों की संख्या तो कभी कम ज़्यादा हो ही नहीं सकती है, वो हमेशा निश्चित रहेगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर आ गया है कि तत्व में एक ही परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु सदैव उपस्थित होते हैं। अब कहेंगे तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो तत्वों को मेनली यहाँ पर हम दो भागों में बांटेंगे, वैसे 3 भागों में बांटा गया है। जो इसको हम एक को कहते हैं धातु, एक को हम बोलते हैं धातु, और एक को बोलते हैं अधातु,
और एक को बोलते हैं उपधातु। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। धातु क्या होते हैं? धातुओं को हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग रहे हैं उसमें धनायन बनाने की क्षमता होती है तो वे धातु हैं। उपधातु क्या कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं उसे हम उपधातु कहते हैं, अधातु कहते हैं। उपधातु क्या होते हैं? उपधातु वे होते हैं कि जेकरे साथे रही वैसे व्यवहार करी हैं। धातु के साथ रहेंगे तो उपधातु अधातु की तरह व्यवहार करेंगे, और अधातुओं के साथ रहेंगे तो धातु की तरह व्यवहार करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उपधातु कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया तत्व के बारे में। दूसरा यहाँ पर जो हमारा टॉपिक आता है वह यौगिक का होता है। यौगिक मीन्स कंपाउंड। कहते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में एक दूसरे से संयोग रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, एक दूसरे से रासायनिक संयोग करते हैं, तो जो पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं। फिर से 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थ, 2 या 2 से अधिक तत्व आपस निश्चित अनुपात में आपस में रासायनिक संयोग करके जिस नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे हम यौगिक कहते हैं। 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करके जिस नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे यौगिक कहते हैं। ठीक है, तो यौगिक क्या होगा? यौगिक में क्या यहाँ पर मतलब रह रहा है? निश्चित अनुपात में होने चाहिए, निश्चित अनुपात में होने चाहिए, ये निश्चित होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर जो आती है कि उसके साथ साथ में, निश्चित अनुपात के साथ साथ में ये रासायनिक संयोग से बनने चाहिए, ये रासायनिक संयोग से बनने चाहिए, ये भौतिक रूप से नहीं बनने चाहिए। तो वो क्या हो जाते हैं? उसको हम यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा शुद्ध पदार्थों की बात हो गई। अभी हम यहाँ पर अशुद्ध पदार्थ की बात करते हैं। तो अशुद्ध पदार्थ है, तो अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? जिसमें कई लोग अनिश्चित अनुपात में मिले हो, किसी की कुछ पता नहीं है, जिस अनुपात में मिल गए हैं वो सब। इसमें जिस तरह ये रासायनिक संयोग से बने होते हैं लेकिन ये भौतिक रूप से मिले होते हैं। अगर कई तत्व आपस में भौतिक रूप से मिल गए हैं तो उसको हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे एक पीतल बनता है तो पीतल क्या है? अशुद्ध पदार्थ है, क्योंकि वहाँ पर रासायनिक संयोग नहीं हो रहा है, वो भौतिक रूप से गला दिए जाते हैं और गला के एक में मिला दिए जाते हैं, तो ये बन जाता है हमारा अशुद्ध पदार्थ। लेकिन हाइड्रोजन से ऑक्सीजन रासायनिक संयोग करता है और H2O बनाता है, इसलिए वो क्या है? यौगिक है, और यौगिक शुद्ध पदार्थ में। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात बहुत है कि अगर दो तत्वों के बीच में रासायनिक संयोग करके कोई नए पदार्थ बन रहा है तो ये यौगिक है, और अगर दो पदार्थ आपस में भौतिक रूप से मिल रहे हैं तो क्या है? अशुद्ध पदार्थ है। ठीक है ना? बात समझ में आई? इसको ध्यान से समझिए, एकदम ध्यान में बैठाए रहिएगा, नहीं तो बाद में दिक्कत। कहते हैं सर कि यूँ दुई लोग मिलत हैं न, दुई तत्व आपस मिलत हैं, यूँ दुई तत्व आपस मिलत हैं, तो कहें कि शुद्ध है या शुद्ध है। तो ध्यान रखिए कि इसमें दो तत्व आपस में मिलकर रासायनिक संयोग करते हैं और किसी तीसरे नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। लेकिन यहाँ पर दो तत्व भौतिक रूप से मिलते हैं और किसी तीसरे नए पदार्थ का निर्माण नहीं मिलता, जबकि उन्हीं के कॉम्बिनेशन का विलयन मिलता है। इनमें जो तत्व मिले, नया तत्व बनता है, उसमें ना तो पहले दोनों तत्वों का कोई लक्षण दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो अशुद्ध पदार्थ वाले उसमें भौतिक रूप से मिलाए जाते हैं, उसमें मिलाए गए दोनों पदार्थों के लक्षण बाद में भी दिखाई देते हैं। तो इसीलिए क्या होता है? ये अशुद्ध पदार्थ होता है। ठीक है ना भाई? समझ में आवत हो ना? ना आवत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लिया। समझा? ठीक बना? तो आगे चलो। ठीक, तो यहाँ पर क्या है? अशुद्ध पदार्थ है। अशुद्ध पदार्थ क्या होते कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व, दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व भौतिक रूप से मिलाए जाते हैं तो अशुद्ध पदार्थ होता है। कैसे मिलाए जाते हैं? यहाँ पर हम लिख रहे हैं भौतिक रूप से मिलाए जाते हैं, भौतिक रूप से मिलाया जाता है। भौतिक रूप से मिलाया जाता है। ठीक है, तो किन पदार्थों को? किसको? पदार्थों को। अब पदार्थ हो तत्व भी हो सकता है
और यौगिक भी हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकता है। इनको हम किसी भी अनुपात में यहाँ पर भौतिक रूप से मिला देते हैं। आगे हम कर सकते हैं अनुपात निश्चित नहीं हो सकता है, अनुपात निश्चित नहीं होता है, अनुपात निश्चित नहीं होता है। हो सकता है निश्चित कर भी दें, हो सकता है नहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमेशा अशुद्ध ही रहेगा। अब अशुद्ध पदार्थ को हम एक और कॉमन नाम बोलते हैं मिश्रण। अशुद्ध पदार्थ को ही हम मिश्रण। अब जाहिर सी बात भैया कि अगर मिक्सचर, अगर किसी पदार्थ में दूसरा पदार्थ मिल गया, कोई मिक्सचर हो गया ना, कहते ना मिक्सचर हो गया बटे वो सही ना रही होगा। मिक्सचर मतलब क्या होते हैं, जब दो ही लोग आपस में मिल जाए, दो लोग मिल जाए क्या हो, अशुद्ध हो जाए, और उसी अशुद्ध का हम बोलते हैं मिक्सचर हो गया है। मिक्सचर मतलब मिला दिया गया, कई लोग मिल गए हैं इसलिए वो क्या हो गया है, अशुद्ध पदार्थ हो गया है। अब मिश्रण भी दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी होता है, एक समांगी होता है मिश्रण, जिसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, और ये हमारा होता है विसमांगी, विसमांगी हेट्रोजेनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, अब जैसे मिश्रण तो बन गया, अब मिश्रण में जिन घटकों को हम मिलाए हैं, जिन घटकों को हम मिलाए हैं, अगर उनको मिश्रण बनने के बाद भी अगर अलग अलग देख पा रहे हैं तब तो वो विसमांगी होगा, और अगर मिश्रण बनने के बाद उसको हम अलग अलग नहीं देख पा रहे हैं तो वह समांगी मिश्रण हो गया। मतलब इसमें हम घटकों को अलग अलग नहीं देख सकते हैं, मिश्रण के घटकों को, मिश्रण के घटकों को, मिश्रण के घटकों को अलग 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 नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता, मिश्रण के घटकों को अलग नहीं देखा जा सकता। तो विसमांगी में क्या होगा, मिश्रण के घटकों को, मिश्रण के घटकों को, घटकों को अलग देखा जा सकता है, अलग देखा जा सकता है। यहाँ पर ये बात ध्यान करनी है कि अगर समांगी मिश्रण की बात आई तो मिश्रण में जो जो पदार्थ को यहाँ पर मिलाए वो भौतिक रूप से दोनों अगर अलग अलग हमको दिख रहे हैं तो वह विसमांगी है, और दोनों अगर एक ही में दिख रहे हैं या हमको नहीं दिख रहे हैं, हम उनमें देख रहे हैं लेकिन हमको ना तो कोई घटक नहीं दिख रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, समांगी कहते हैं। और अगर समांगी मिश्रण है तो कैसे, जैसे चीनी और पानी को हम बना दें, चीनी पानी, या हम मिश्र धातु बना दें, मिश्र धातु, जैसे एक धातु में जैसे स्टील बनाया गया है तो स्टील एक मिश्र धातु है, क्या उसमें सभी घटकों को हम देख पा रहे हैं, नहीं। चीनी में हम पानी को डाल देते हैं, बाद में हम चीनी को देख पा रहे हैं, नहीं। लेकिन अगर हम चीनी पानी में बालू डाल दें, पानी में बालू डाल दें तब भी तो एक विसमांगी मिश्रण बन गया, वह एक मिक्सचर बन गया, पानी में बालू मिला है, लेकिन हम पानी को भी अलग देख सकते हैं और बालू को भी उसमें अलग देख सकते हैं, इसलिए वो क्या है, विसमांगी मिश्रण है। तो यहाँ पर ये हमने बात कर लिया। एक यहाँ पर बीच में और आता है, उसकी भी बात कर लेते हैं, लेकिन वो चैप्टर नंबर 5 में था जो कि अब सिलेबस में नहीं है, जिसको हम बोलते हैं कोलाइड। कोलाइड, अब बात आती है सर कोलाइड क्या होता है, तो कुछ ऐसे भी घटक होते हैं जो पूरी तरीके से उसमें तो नहीं मिल जाते हैं, मतलब विलायक और विलेय में जो भी घटक होते हैं उसमें पूरी तरीके से तो नहीं मिल जाते हैं, मीन्स कह सकते हैं कि ना तो वो पूरी तरीके से समांगी होते हैं, ना तो वो पूरी तरीके से विसमांगी होते हैं, समांगी और विसमांगी के बीच की ही कड़ी होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कोलाइड कहते हैं। कोलाइड में, समांगी में जो जब बनता है मिक्सचर तो उसमें उसके घटक जो होते हैं आपस में एकदम से मिल जाते हैं और इसमें हमको एकदम से दिखाई देते हैं, लेकिन कोलाइड में न तो एकदम से पूरी तरीके से मिले होते हैं, न हमको नग्न आंखों से उनके दोनों घटक दिखाई देते हैं, तो क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं। जो
समांगी होते हैं, इनके कणों का आकार 10 घाते -2 से, इनके कणों का आकार 10 घाते -8 से कम होता है, इनके कणों का आकार 10 घाते -2 से अधिक होता है। इसका मतलब इसके बीच का जो रेंज होता है उसी के बीच में ये कोलाइड विलयन पाए जाते हैं। ठीक है, वैसे कोलाइड जो पाया जाता है वह 10 घाते -4 से 10 घाते -8 के बीच में पाया जाता है। 10 घाते -4 से 10 घाते -8 के बीच में पाया जाता है। अब कहेंगे 10 घाते -2 से 10 घाते इसके बीच में क्या होता है सर, तो इसके बीच में एक और होता है, इसको हम बोलते हैं निलंबन पाया जाता है, वो होता है। आगे की उसके बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि तो बिलियन क्या हो गया, सब तो आ गए, ये बिलियन बेचारा कहाँ बच गया। तो बिलियन आ गया है मेरे भाई, टेंशन ना ले, एकदम पहुँचा बाटे। कहाँ पहुँचा भैया, यह हो बिलियन, यही हो बिलियन। ठीक बा ना, घबरा मत। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। हमें क्या प्राप्त हो गया, इसका डेफिनेशन यहाँ पर प्राप्त हो गया है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ का जो समांगी मिश्रण होता है वही बिलियन होता है। मतलब अगर हमको कहीं पर समांगी मिश्रण दिख रहा है तो हम उसको आँख मूंद के बंद करके कह सकते हैं कि वो क्या है, बिलियन है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो ये बिलियन था, बिलियन। अब जाहिर से कम बिलियन में 2 घटक मिलाए होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कह दिया कि हमने चीनी और पानी को मिलाया है, चीनी और पानी को मिलाया है, तो 2 घटक हैं। पानी के अंदर कौन मिल रहा है, पानी के अंदर कौन मिल रहा है, चीनी मिल रहा है। पानी के अंदर कौन मिल रहा है, चीनी। का चीनी के अंदर पानी मिल जाए, नहीं। तो पानी के अंदर चीनी मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बिलियन के 2 घटक होते हैं। एक होता है विलायक और एक होता है विलेय। तो बिलियन के कितने घटक होते हैं, 2 घटक होते हैं। एक होता है विलेय और एक होता है विलायक। जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसको हम बोलते हैं विलायक, और जो घटक कम मात्रा में होता है उसको हम बोलते हैं विलेय। जैसे चीनी और पानी का समांगी मिश्रण बना तो वह एक विलयन है। विलयन में पानी अधिक मात्रा में है इसलिए पानी विलायक है। पानी के अंदर चीनी घुल गई है इसलिए चीनी क्या है, विलेय है। तो मिश्रण के विलयन के कितने घटक होते हैं, 2 घटक होते हैं, विलेय और विलायक। तो ये था, आज हमने थोड़ा बिलियन के बेस को बताया कि बिलियन बनता कहाँ से है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसके बारे में बात किया। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बात करेंगे कि बिलियन के बारे में आगे क्लास 12th में हमारे सिलेबस में क्या पढ़ना है, इसके बारे में बात करेंगे। तो क्या आप को ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपका ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, लेक्चर अच्छा लगा, तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और उनको भी ये बताइए कि केमिस्ट्री का लेक्चर यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। 1 बाय 1 करके आपको पर डे आपको क्लासेस मिलेंगी, तो यहाँ से आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसलिए अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार आपका।